यह हरि ही अपने भववाहित भाई है। हरि भी हमारे भाई है, भगवान है, भाई है, मित्र है। हरि बोल, हरि बोलो। हरे कृष्णा, हरि बोल। एक भक्त कहता है फोन पर, हरि बोल हरि बोल। दूसरा भक्त, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इस प्रकार फोन पर भी हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्ण बोलो। अब सभी आत्माओं का मैं सोच रहा था क्या कहा जाए। आप कौन हो? कथा प्रेमी हो, कृष्ण भक्त हो, या आप सभी वैष्णवों का, आप सभी भक्तों का, या दूसरे शब्दों में या वैसे आपका परिचय तो आप सभी आत्मा हो। फिर आत्मा को वैष्णव कह सकते हैं, ऐसा हम कल चर्चा कर रहे थे। जीव को अगर कोई उपाधि देनी है, परिचय कहना है जीव का, तो वैष्णव कहो। ये वैष्णव है, मतलब ये विष्णु के भक्त है, वासुदेव के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, वैष्णव है। तो वह ब्रह्मा नारद मध्व गौड़ीय वैष्णव, हम लोग जो हरे कृष्ण भक्त है, हरे कृष्ण, ये हम लोगों का परिचय वैसे हुआ। ये हरे कृष्ण लोग, ये हरे कृष्ण लोग है, ऐसा कर। दीज आर हरे कृष्ण पीपल, हरे कृष्ण पीपल। क्योंकि हम सर्वत्र संसार भर में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप कीर्तन हम सर्वत्र करते हैं। ज्या नामाचा जय घोष त्या वाळवंटामध्ये व्हायचा, आणि आताही होतोय चंद्रभागेच्या वाळवंटामध्ये। अभी वो नाम का घोष, नाम घोष, जय घोष सर्वत्र हो रहा है, संसार भर में। तो वह क्या, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा वैसे ही हो रहा। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की, बिल्कुल वैसे ही होना ही चाहिए। भगवान की भविष्यवाणी है, कहिए, भविष्यवाणी तो उसको कहते ही है। फिर ऐसी भगवान की योजना है, और ऐसी धीरे धीरे व्यवस्था भी है। यह हरि नाम का प्रचार, हरि का प्रचार सर्वत्र हो, कि भगवान के जीव सर्वत्र है। तो सभी जीवों के कल्याण के लिए भगवान ऐसा नहीं सोचते। भारत में जो जीव है वो मेरे, क्यों सोचेंगे भगवान, क्यों सोचेंगे ऐसे भगवान? यह हिंदू शरीरों में जो जीव है, ममई वंशो, वे मेरे अंश है। सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टः, भगवान ने कहा सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्ट, मैं सभी के हृदय प्रांगण में रहता हूँ। तो वह सर्वस्य, तो सर्वस्य तो मतलब क्या? सर्वस्य, और क्या मतलब होता है?
केवल इतने या भारत के या हिंदू लोगों के शरीरों में, उनके हृदय में ही मैं रहता हूँ, तो फिर सर्वस्व का क्या मतलब? तो सर्वस्व मतलब सर्व, जहाँ भी है, जो भी है। ये द्वंद्व हम लोगों ने, या इस संसार में द्वंद्व से भरा संसार है, तो इस संसार में हम सोचते हैं जो सही नहीं है। अयम निजः, अयम निजः, ये लोग मेरे हैं। अयम निजः परः, परः वेत्ति, ये लोग पराये हैं। गणना लघुचेतसाम, जो सोचते हैं कि ये मेरे, ये पराये, विचार कैसा है? गणना, इनकी गणना, गिनती मराठी में कहते हैं। लघु चेतसाम, लघु, लघु छोटा, संकीर्ण, हल्का। एक होता है लघु और दूसरा होता है गुरु, हेवी, विशाल, भारी, वजनदार। तो लघु चेतना वाले, संकीर्ण बुद्धि, नैरो माइंडेड इंग्लिश में कहते हैं। तो ऐसा सोचते ही अपने, ये पराये, ये द्वंद्व, हिंदू, ये मुसलमान, ये काले, ये गोरे, ये स्त्री, ये पुरुष, ये का कोई अंत ही नहीं है। द्वंद्व का कोई अंत ही नहीं। कई प्रकार के द्वंद्व। तो भगवान तो कहे द्वंद्वातीतो विमत्सरः, द्वंद्व के अतीत पहुँचो, द्वंद्व से परे। उसी द्वंद्व के सूची में वैसे सुख और दुख, ये भी द्वंद्व है। इसलिए भगवान फिर कहे सुखे दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो, ऐसी शीतोष्ण सुख दुखदा, कभी शीत तो कभी उष्ण। वही आध्यात्मिक जीवन या आध्यात्मिक स्तर, आत्मा का, परमात्मा, भगवान, उस स्तर पर विचार होता है, द्वंद्व से परे। उदार चरितानां तो वसुधैव कुटुंबकम, उदार, उदार चरितानां, जो उदार चरित्र के, उदार चरित्र, विशाल, जो गुरु है। जीव भी गुरु हो सकता है, सभी जीव गुरु हो सकते हैं। हाई थिंकिंग वाले, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग जिनका है, मतलब भगवान के विचार के, भगवान के विचार के जो है हाई थिंकिंग, मतलब क्या? भगवान का विचार। फिर उस भगवत गीता का विचार निश्चित ही, जो भगवान ने हमको दिया वो विचार। सोचो, विचारणीय बातें हैं, भगवान ने अर्जुन से कही बातें, वो विचार उच्च विचार है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत के विचार उच्च विचार है। फिर नारद जी के विचार, ध्रुव महाराज के विचार, फिर तुकाराम महाराज के विचार, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के उनके विचार, ये उनके अपने खुद के विचार नहीं होते, वैसे भगवान के विचार होते हैं, या भगवान की ओर से वो बोलते हैं, सोचते ही भगवान की ओर से। भगवान जब प्रेरित करते हैं तो भगवान ने कहा ददामि बुद्धि योगम, मैं बुद्धि देता हूँ। जो भी शरणागत है, भगवान की शरण में आते हैं, तो भगवान को बुद्धि देते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम, सतत सतत भगवान की भक्ति जो करते हैं और प्रीतिपूर्वक, प्रीति से भगवान की भक्ति तो
प्रीति से ही होती है। तो ऐसे भक्तों को भगवान प्रेरित करते हैं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो य सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। हृदय में भगवान बैठे बैठे आराम नहीं कर रहे, भगवान बड़े व्यस्त है, बिजी है, सोचते हैं इस जीव का कैसे कल्याण हो सकता है। तो भगवान उसको बुद्धि देते हैं, विचार, उच्च विचार देते हैं। तो जो उच्च विचार के, उच्च विचार मतलब कह रहे भगवान के विचार, भगवत गीता के विचार, श्रीमद् भागवत के विचार, वाणी, इसी का नाम है कृष्ण भावना। कृष्ण भावना अंतर्गत विचार, कृष्ण कॉन्शियस थॉट्स, मतलब विचारों का संबंध भी भगवान के साथ। वो मायावी विचार नहीं है, सांसारिक प्रापंचिक विचार नहीं, प्रपंच, प्रपंच, पंच महाभूत, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, इसके सम्मिश्रण से या तीन गुण है, सत्व रज तम, त्रिगुणमयी माया, मायावी विचार नहीं। तो ऐसे इस प्रकार दो प्रकार के विचार हो जाते हैं, उच्च विचार और फिर नीच विचार। केवल आहार निद्रा के विचार, सारे विचारों की सीमा आहार निद्रा भय मैथुन के विचार में। केवल हम ही वैष्णव नहीं है या हम ही जीव और भगवान के भक्त नहीं है, सभी जीव भगवान के भक्त है, सभी अपने हैं, सभी भगवान के हैं, तो फिर अपने भी हैं। अगर भगवान सोचते, सभी सोचते का जैसे है वैसे ही सोचते हैं, है ही सभी भगवान के जीव, उनके जीव है, तो भगवान और क्या सोचेंगे। तो फिर हम भी वैसे ही सोचेंगे जो सत्य है, तो हमारी सोच भगवान जैसी हो गई। लाइक फादर लाइक सन, अंग्रेजी में कहते हैं, जैसे लाइक फादर जैसे पिता, बाप जैसा बेटा, बाप जैसा बेटा। तो हमारे बाप कहना है तो कह सकते हैं भगवान। हमारे बाप कौन है? विठोबा। हमारे बा कौन है? कौन है? विठोबा। विठोबा रखुमाई, विठोबा, विठोबा रखुमाई। सभी के बा कौन? सभी के बा कौन? सभी के बा कौन है? वो अमीबा का बा कौन है? आप अगर अमीबा का नाम सुने हो, अमीबा, अमीबा वो डार्विन्स थ्योरी वाले, उन्होंने कहा कि शुरुआत में अमीबा थे, तो उस अमीबा का बा भी विठोबा। विठोबा ने, भगवान ने वैसे ब्रह्मा को जन्म दिया, फिर सृष्टि प्रारंभ हुई, कई सारी योनियाँ उत्पन्न हुई एक ही साथ, उसमें एक अमीबा को भी जन्म दिए भगवान। तो सभी के बा, इवन आपके खंडोबा मसोबा के बा भी कौन है? विठोबा ही है। अहम बीजः प्रदः पिता, भगवान ने कहा। ध्रुव नारायण की। आप कभी आइए जाइए वहाँ जहाँ ध्रुव महाराज ने तपस्या की, और वो मधुबन, जहाँ जिस वन को
भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त है। वहाँ आप कभी आइए आइए आप वृंदावन आइए, वही पास वृंदावन में ही वैसे एक वन है मधुबन, तो वह कभी आइए दर्शन के लिए, तो वहाँ आपको ध्रुव और नारायण दोनों का दर्शन होगा। ध्रुव टीले पर, ध्रुव टीला, तो वह अब तक हम वही है, हमारी कथा उसी स्थान पर हुई घटनाएं, उनका हम स्मरण कर रहे हैं। और वही संपन्न हुआ संवाद, ध्रुव और नारायण के मध्य का संवाद को भी हम सुन रहे हैं। प्रथम तो ध्रुव महाराज ही, ध्रुव उवाच, ध्रुव महाराज ने कहा, उसी को हम सुन रहे थे कल तक या कल। तो सारे ध्रुव महाराज के विचार या प्रार्थना कल नहीं कह पाए, तो एक अंतिम प्रार्थना जो उन्होंने कही, उसको सुनते हैं। एक ऐसे रिकॉर्डिंग हुआ, श्रील व्यासदेव जिन्होंने ग्रंथराज श्रीमद् भागवत या सभी वैदिक वाङ्मय की रचना, रचयिता वेद व्यास जो भगवान ही है, भगवान के शाक्तावेश अवतार है, तो वह ध्रुव महाराज और नारायण के अलावा वहाँ और कोई मनुष्य नहीं था, कोई रिकॉर्डिंग करने वाला या कोई शॉर्ट हैंड लिखने वाला, या तो भी जो भी कहा अक्षरशः शब्दशः हर शब्द आज भी उपलब्ध है भागवत के रूप में, कि श्रील व्यासदेव जानते हैं। वे जहाँ भी थे उस समय, वे सुन सकते थे। तो उन्होंने कृपा करी है हम सभी पर, और ध्रुव महाराज के विचार प्रार्थना उपलब्ध कराई है। तो सत्याशिषो ही भगवन् तव पाद पद्मे पद्मम् आशिष तथा अनुभजतः पुरुषार्थमूर्तेः अप्येव अर्य भगवान् परिपाति दीनान् वाश्रेव वत्सकमनु ग्रहकातरौ अस्मान्। इन शब्दों में ध्रुव महाराज ने प्रार्थना की और प्रार्थना का यह समापन होता है। आशीर्वचन या वरदान की वे बात कर रहे हैं, और वरदानों से यह सर्वश्रेष्ठ वरदान तो पाद पद्म, आपके चरण कमलों का भजन, दर्शन या सेवा प्राप्त होना ही सर्वोपरि वरदान है या आशीर्वाद है।
हे पुरुषार्थ मूर्ते, आप पुरुषार्थ की मूर्ति हो। पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसकी आप स्वयं मूर्ति हो। पुरुषार्थम मूर्ते है, मतलब आप ये सब दे सकते हो, ये सारे वरदान आप दे सकते हो। धर्म दे सकते, अर्थ, काम, मोक्ष, इसी की तो आप मूर्ति हो, विग्रह हो। तो इन सभी में आपका स्वयं का चरणों का आश्रय, स्मरण, सेवा ही सर्वोपरि वरदान है। पुरुषार्थ मूर्ति तो यह कहा, और हमने फिर कहे जो प्रसिद्ध जब पुरुषार्थ कहते हैं तो धर्म अर्थ काम मोक्ष का ही उल्लेख होता है, किंतु वैसे और एक पुरुषार्थ बच जाता है, प्रायः सुनने को नहीं मिलता, जिसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायी सुनाते हैं, या चैतन्य महाप्रभु ने सुनाया। वैसे श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलम प्रेम पुमार्थो महान, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने कहा, श्री चैतन्य महाप्रभोर मतमिदम तत्रादरो न परः। श्री चैतन्य महाप्रभोर मतम इदम, यह श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का मत है। और चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है, तो उनका मत फाइनल है, सर्वोपरि है, पूर्ण है। तो उन्होंने कहा प्रेम पुम अर्थ, पुम अर्थ मतलब पुरुषार्थ, प्रेम पुमार्थ, प्रेम ये भी पुरुषार्थ है, और उसको कहे पंचम पुरुषार्थ। धर्म अर्थ का मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ है, लेकिन इससे भी ऊंचा श्रेयस्कर पुरुषार्थ है प्रेम पुरुषार्थ, प्रेम की प्राप्ति, या भगवान के प्रेममयी सेवा की प्राप्ति। केवल डिवोशन ही नहीं, केवल ध्यान ही नहीं, डिवोशनल सर्विस। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जब भक्ति का भाषांतर करते तो जो अन्य जिनकी समझ केवल इन चार पुरुषार्थों से ही सीमित रहती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष से ही सीमित रहती है, तो वे कहेंगे भक्ति को वे कहेंगे डिवोशन, जिस डिवोशन में शांति या, लेकिन प्रभुपाद या वैष्णव भक्ति का भाषांतर अनुवाद करते डिवोशनल सर्विस, प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा। ये नहीं केवल मैं भगवान का ध्यान करता हूँ और आई हैव लॉट ऑफ डिवोशन, ओ बहुत डिवोशन है मेरा, क्या कहा जाए मेरा डिवोशन कितना है। तो वे खूब कहेंगे डिवोशन भक्ति भाव, लेकिन दिखाओ तुम्हारा भक्ति भाव, उसको भाषांतरित करो, तो फिर वो भाषांतर होगा डिवोशनल सर्विस, भगवान की सेवा, भगवान की प्रेममयी की हुई सेवा ही प्रेम है या प्रेम पुरुषार्थ है। तो ध्रुव महाराज जब पुरुषार्थ मूर्ति है, आप पुरुषार्थ की मूर्ति हो, तो वे जरूर यहाँ
जो प्रेम पुरुषार्थ, जो पंचम पुरुषार्थ है, उसका जरूर वे स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा पश्चाताप या ऐसे शोक भी कर रहे हैं कि मैं जब आया भगवान की ओर, या जिस उद्देश्य से मैं प्राप्त करना चाहता था भगवान को, मेरी भक्ति कुछ मिश्रित भक्ति, मिश्र भक्ति, कुछ मेरा भाव सही नहीं था। मैं अर्थ चाहता था, धर्म अर्थ तो चाहता था। कोई आर्त मतलब दुख, आर्त और अर्थ दो अलग अलग बातें हैं। अर्थ मतलब दुख कष्ट, अर्थ मतलब धन। भैया गजेंद्र वे दुखी थे, कष्ट में थे, तो वे भगवान को पुकारे, भगवान के पास गए। तो ध्रुव महाराज को अर्थ या कोई पदवी, कोई संपत्ति, कोई ऊंचा स्थान चाहिए था, तो वो अर्थ का विचार से भगवान की ओर आए थे। तो अब सोच रहे कि नहीं वो ठीक नहीं था। वैसे ध्रुव महाराज को अपने भक्ति के दोष का पता था या पता हुआ। प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, तो ध्रुव महाराज अपने इस प्रार्थना को, इस वचन को और आगे बढ़ाते हैं या पूरा करते हैं। आप श्रेष्ठ हो, भगवान परिपाति दीनान। आप दीनों के रक्षक हो, पालक हो। और ध्रुव महाराज कह रहे कि हम भी दीन दुखी है, हमारी भी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी भी रक्षा कीजिए। और कैसे रक्षा कीजिए, उदाहरण दे रहे, जैसे बछड़े की रक्षा गाय करती है। गाय का ध्यान सब समय अपने बछड़े की ओर या बछड़े में ध्यान लगा रहता है, और सदैव उसका हित सोचती है या आगे बढ़ती है, रक्षा करती है। कोई कष्ट पहुंचाने के लिए कोई आ रहा है, कोई बछड़े के पास, और फिर दूध भी पिलाती है उसको, चाटती भी है, उसको सूंघती भी है। तो ये जैसे वत्स के प्रति गाय का, बछड़े के प्रति गाय का जो वात्सल्य होता है, वैसे प्रभु आप भक्त वत्सल हो। आप अनुग्रह कातरः अस्मान, हम आपके अनुग्रह की अपेक्षा करते हैं, बड़े उत्कंठित है कि हम पर अनुग्रह हो जाए, हमारी रक्षा हो जाए। हम आपके शरण में हैं। मामेकम शरणम व्रज, ऐसे भगवान ने कहा था, तो ध्रुव महाराज वही कर रहे हैं। हम आपके शरण में हैं, आपका आश्रय ले रहे हैं। अब मेरी डोरी तेरे हाथ। कह के ध्रुव महाराज प्रणाम कर रहे हैं, साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। नारायण भगवान के चरणों में। श्री भगवान उवाच
भगवान ने कहा, तो ध्रुव महाराज को देखे भी थे, उसका दर्शन भी किए थे, उसको स्पर्श भी किए थे, अब उसकी प्रार्थना भी सुने हैं। तो भगवान ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है, अनुमोदन किया है। तो ध्रुव महाराज ने जो भी कहा है, भक्त्या अनुरक्तो भगवान, तो भक्त जो भगवान जो अपने भक्त ध्रुव से प्रसन्न है, वे भगवान उवाच, उन्होंने कहा, वेदा अहं ते व्यवसितं रुधिराजन्य बालका तत् प्रयच्छामि भद्रं ते दुरामपि सुव्रता। वेदा मैं जानता हूँ, मैं वैसे बहुत कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। वेदा अहम समतितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि। भगवान में से यहाँ पर नहीं, अर्जुन से कहे थे वेदा अहम, यहाँ भी भगवान ने कहा है ध्रुव महाराज से वेदा अहम, और वहाँ भी कहे थे वेदा अहम। लेकिन अर्जुन से जब बात कर रहे थे थोड़ा अधिक स्पष्टीकरण दिया, वेद अहम, मैं जानता हूँ। आप क्या जानते हो? मैं सब कुछ जानता हूँ। सब कुछ क्या है, क्या होता है? समतीतानि, हर जीव का समतीतानि, इसका सम अतीत जो भी समय बीत चुका है, भूतकाल को जानता हूँ। वर्तमानानि, उसकी वर्तमान स्थिति को मैं जानता हूँ। भविष्यानि च भूतानि, भूतानि यह बहुवचन में है, मतलब सभी भूत, मतलब यह सभी जीव का, सभी मनुष्यों का भूत वर्तमान भविष्य मैं जानता हूँ। ऐसा कहने को जिसको अधिकार है, और केवल भगवान ही कह सकते हैं, क्योंकि वैसे भगवान को जानना कठिन भी नहीं है। हर जीव के संबंध में हर बात को भगवान जान सकते हैं, क्योंकि भगवान कहाँ है? अपने धाम में तो है, भगवान सर्वत्र है, लेकिन साथ साथ भगवान कहाँ है? सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टः, सभी के हृदय प्रांगण में है। जीव का साथ वैसे भगवान कभी नहीं छोड़ते। भगवान को छोड़ के वही अपने धाम में भगवान को छोड़ा, भगवान की ओर पीठ करके जीव तो भूला भटका इस भौतिक जगत में उसने प्रवेश किया, लेकिन भगवान झट से उसके साथ हुए। उसको जो भी योनि प्राप्त, उसके हृदय में भगवान रहते हैं, और जन्म जन्मांतर के लिए भगवान उस जीव के साथ रहते हैं, और कोई साथ नहीं रहता है। लेकिन भगवान इस जन्म में हमारे साथ है। घर वालों से पूछो, हम अगले ऐसे ऐसे जन्म में ऐसा जन्म लेंगे, या कोई सूकर कुकर योनि में भी जन्म ले सकते हैं। सुअर, सूकर कुकर मतलब सुअर कुत्ता, कोई संभव है, वेरी मच पॉसिबल, ऐसा संभव है। तो आप भी चलो, घर वालों से कहेंगे हम कुत्ते बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, ऐसा कुछ बनने वाले हैं, आप भी साथ में चलो। तो घर वाले क्या कहेंगे? बाय, आप आगे बढ़ो, जस्ट नाउ कमिंग, अभी अभी हम आते हैं, मतलब नहीं आएंगे, आप जाओ। तो ऐसे योनि में, ऐसे परिस्थिति में, या जिस किस हर परिस्थिति में भगवान
हर योनि में हमारे साथ होते हैं। इसलिए भगवान को पता है वैसा, ये भी एक कारण है। भगवान को हमारे संबंध की हर बात, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य, ये भगवान को। तो ऐसे भगवान, हाँ मैं जानता हूँ, और तुम्हें कहा गया आराधना करो, तपस्या करो, आदि पुरुष की आराधना करो, भगवान तुम्हारा संकल्प पूरा करेंगे। तो वैसे ही हुआ है। ध्रुव महाराज ने तपस्या की है, भगवान को प्रसन्न किया है, भगवान प्रकट हुए हैं, और ये सारे घटनाक्रम को भगवान जानते हैं, और के वेद अहम, मैं जानता हूँ। तत्प्रयच्छामि, तो तुम्हारा संकल्प, तुम जो भी चाहते थे, ऐसा स्थान जो फिर न तो मेरे पिता को प्राप्त है, न तो मेरे दादा को मनु को प्राप्त है, न तो परदादा को ब्रह्मा को प्राप्त है, उनसे भी ऊंचा पदवी स्थान मैं चाहता हूँ। ऐसी उसकी महत्वाकांक्षा थी। तो वह तत्प्रयच्छामि, उसी की पूर्ति मैं करने जा रहा हूँ। भद्रम ते, तुम्हारा कल्याण हो। मेरी शुभ चिंताएं, विचार तुम्हारे साथ सदैव रहे। दुरापमपि सुब्रता, जो ऐसा स्थान जो प्राप्त करना दुर्लभ है, या और अभी तक किसी को प्राप्त ही नहीं था, ऐसा स्थान मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। मैंने व्यवस्था की है। तो भगवान सोच ही रहे थे, जानते भी थे ऐसा कोई विशेष स्थान चाहता है। तो भगवान को ज़्यादा, भगवान तो छठ से भगवान वो स्थान ध्रुव महाराज, ध्रुव को देना चाहिए। उनके पास उत्तर, सारी व्यवस्था तैयार थी। तो उन्होंने कहा, न अन्यैर अधिष्ठितम भद्र, और किसी को वो स्थान मैंने दिया ही नहीं। ऐसा एक ही स्थान, एक विशेष स्थान तुम्हारे लिए मैंने बचा के रखा है, तो उसको मैं दे दूंगा। उस स्थान का नाम है ध्रुव क्षिति, ध्रुवलोक। उसका नाम ध्रुवलोक है। ध्रुव मतलब स्थिर लोक, न हिलने न डुलने वाला, स्थिर है, स्टेडी। यद भ्राजिष्णु, और बड़ा तेजस्वी है ये ध्रुवलोक। परतास कल्पवासिनाम, और वो स्थान ऐसा है, इस ब्रह्मांड का अंततोगत्वा महाप्रलय होता है। जब ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की होती है, लेकिन ब्रह्मा के हर दिन के अंत में, जिसको ब्रह्मा के दिन को कल्प कहते हैं, ब्रह्मा के दिन को कल्प कहते हैं, कल्प, जिसमें 14 मनवंतर, 14 मनु होते हैं, 14 मनुओं का काल होता है। और हर मनु 72 महायुग उनका और कारोबार संभालते हैं। मनु महाराज,
मनु भी राज करते हैं मनुष्यों के ऊपर। क्या हुआ? सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये चार मिलके एक युग या महायुग, ऐसे 72 बार ये साइकिल्स तो एक मनु हुए। ऐसे 14 मनु जब होते हैं तो ब्रह्मा के 12 घंटे हो जाते हैं, और उस समय एक प्रलय होता है, आंशिक पार्शियल प्रलय होता है। ब्रह्मांड का काफ़ी बड़ा हिस्सा उसमें समाप्त होता है, विनाश होता है, प्रलय होता है। लेकिन ये जो स्थान मैं तुम्हें दूंगा, इस पर इस प्रलय का प्रभाव नहीं होगा। प्रलय वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। ऐसा स्थान ये ध्रुव होगा जहाँ तुम रहोगे। और क्या कह रहे नारायण, कैसा है ये लोक? मेढ्याम गो चक्र चक्रवत। तो जैसे वो सुना रहे हैं, जैसे या जैसे किसान, जो गांव वाले हैं वो समझ सकते। एक मेढ़ या मेढ़ी बीच में होती है, और कई सारे पशु गोल गोल घुमाए जाते हैं, और वे गेहूँ या अन्य कोई अनाज है, धान है, उस पर चलाते हैं। मळनी, मळनी मराठी में मळनी, या खड़ हमारा गाँव में खड़ और मळनी। तो जो बीच का जो मेढ़ या मेढ़ी होती है वो स्थिर होती है। बाकी तो बैल है, या फिर अधिकतर बैलों का उपयोग होता है, वो सारे राउंड और घूमते रहते हैं। लेकिन मेढ़ी तो स्थिर रहती है। तो ध्रुव तारा जो है, ध्रुव लोक स्थिर, और बाकी सभी जो ग्रह नक्षत्र तारे हैं, ध्रुव को मध्य में सेंटर में रखते हुए वे भ्रमण करते रहते हैं। चरन्ति दक्षिणीकृत्य भ्रमन्तः यत् सतारकाः। तो सभी ग्रह नक्षत्र ध्रुवलोक को दाहिने हाथ में रखते हुए उसका परिभ्रमण करते हैं, परिक्रमा करते हैं। मानो सत्कार सम्मान करते उस ध्रुवलोक का, प्रार्थना करते हैं जहाँ भी वे है वहाँ से वो ध्रुवलोक की ओर संकेत करते हुए। प्रस्थिते तु वनम पित्रा। तो वे कह रहे, वैसे अंततो गत्वा तुम वहाँ ध्रुव लोक पर जाओगे, उसके पहले तुम घर लौटने वाले हो, और तुम्हारे पिताश्री वृद्ध होंगे, तो वन के लिए प्रस्थान करेंगे, तुम्हें सिंहासन देंगे। दत्वा गाम धर्म संश्रयः। तो धर्म के अनुसार या धर्म रक्षा के लिए भी तुम राज करोगे। तो राजा प्रजा के रक्षक होते हैं। तो जो राजर्षि हुआ करते, राजर्षि केवल साधारण राजा नहीं, राजर्षि जानता राजा, जिन राजाओं का संबंध ऋषियों के साथ है, जो ऋषि मुनियों की सलाह के साथ जो कारोबार चलाते हैं,
से राजाओं की तुलना तो हाथ के साथ और ऋषि मुनि ब्राह्मण उत्तमांग सिर के साथ, तो सिर के आदेश के अनुसार हाथ चलने चाहिए, सभी अंग चलने चाहिए। और हाथ तो जरूर ही तो हुआ। हाथ है क्षत्रिय जो धनुष बाण या रक्षा के लिए कोई हथियार लेके चलते रहते हैं, लेकिन कब हथियार चलाएंगे, या एक हाथ में शस्त्र होगा, दूसरे हाथ में शास्त्र होगा, या राजर्षियों के हाथों में शास्त्र है, शास्त्रों के अनुसार वे बताएंगे हाँ अभी शस्त्र को चलाओ, न अभी नहीं चला रहे, या जो भी करो न करो, विधि निषेध मार्गदर्शन होगा, सलाह होगी ऋषियों की, मुनियों की, तब उनके आदेशानुसार कारोबार होगा। तो ध्रुव महाराज तुम वैसा ही कारोबार संभालोगे, प्रजा के रक्षक होंगे तुम। तो प्रजा के रक्षा के लिए धर्म की रक्षा अनिवार्य है। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्मः रक्षति, वैसे कहा धर्म हमारी रक्षा करेगा, लेकिन हमें क्या करना होगा, धर्म की रक्षा हम करेंगे। या राजा धर्म के रक्षक है और जनता पालन कर रही है धर्म का पालन, तो उसी के साथ जनता की रक्षा, प्रजा की रक्षा होगी। तो ऐसे प्रजा रक्षक तुम रहोगे। और कितने समय के लिए तुम राज करोगे इस पृथ्वी पर? वो बिठूर में होगा राज, या बिठूर जो कानपुर के पास राजधानी होगी, वहाँ तुम 37 वर्ष सहस्रम 36,000 वर्षों तक तुम राज करोगे। कितने? 36,000 वर्षों तक। बाप रे बाप, कोई कर बाबा इतने। और ये कैसे संभव है? इसीलिए ये संभव है कि ये युग, जिस युग की कथा चर्चा हम सुन रहे हैं, ये युग है सत्ययुग, जिस सत्ययुग में लोग 1,00,000 वर्ष तक जीते थे। और फिर आता है त्रेता युग, 10,000 वर्षों की आयु हुआ करती थी लोगों की त्रेता युग में। फिर आ गया द्वापर युग, 1,000 वर्ष। और कलयुग में मनुष्य 100 साल तक जिएंगे। जी रहे क्या? थोड़ी जल्दी मर रहे। और ये आयु घटते 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 और भी घटने वाली है। कोई 25 साल का ओल्ड मैन, ऐसा मैंने एक बूढ़े को देखा। कितने साल का? 25 साल का। It's 25 years old. तो इसीलिए हम सुनते हैं शास्त्रों में इन्होंने 60,000 वर्षों तक तपस्या की या ध्यान किया, तो जीते ही थे वे। 1,00,000 वर्ष आयु हुआ करती। सत्ययुग में सात्विकता पुरातन, तो सत्व सात्विक या सत्व गुण का वैशिष्ट्य है। वो आयु को बढ़ाता है, या द मेंटेनेंस संभव है, उसमें
तो और कली मतलब विनाश, विनाशकारी, काफ़ी विनाश होते रहता है, वैसे जल्दी विनाश होता है। तो सतयुग से हम कलियुग की ओर जाते हैं, तो सत्वगुण शुरुआत में पूर्ण मात्रा में, फिर कम होता है, फिर सत्वगुण, फिर रजगुण आ जाता है, फिर कलयुग। एनीवे इस प्रकार तो हुआ। उन्होंने कहा कि 60,000 वर्षों तक तुम, 60 नहीं 36,000 वर्षों तक राज करोगे, और एक ऐसे भगवान, हम अब ये भी जानने का सुन ही लिए भगवान से, भविष्यानि च भूतानि, मैं भविष्य भी जानता हूँ। तो भविष्य बता रहे, एक भविष्य के बाद घटना, एक दुर्घटना घटने वाली है तुम्हारे परिवार में। क्या होगा? तुम्हारा भाई उत्तम शिकार करने हेतु जंगल जाएगा, तो वह उसकी मृत्यु होने वाली है, और इसका पता जब तुम्हारे सौतेली माँ को पता चलेगा, सुरुचि को, अन्वेषन्ति वनम माता, तो अपने पुत्र को खोजने का प्रयास, कहाँ है, जीवित है, मरा है क्या, या मरा ही है। तो सुरुचि भी दावाग्निम सा प्रवेक्षति, उसी वन में, आग में वो भी प्रवेश करेगी, और उसका भी अंत होगा। ये भविष्य की बात भी भगवान पहले ही कहे हैं। इष्ट्वा मां यज्ञ हृदयं यज्ञै पुष्कल दक्षिणै, तो तुम राज करोगे, तुम कई सारे यज्ञ संपन्न होंगे तुमसे, दक्षिणा दान भी दोगे। भुक्त्वा चैह आशीषः, और सुख और संपन्न जीवन होगा तुम्हारा, समृद्ध जीवन होगा। अन्ते मां संस्मरिष्यसि, लेकिन तुम मुझे कभी भूलोगे नहीं, मेरा स्मरण करते करते ही ये सब कारोबार संभालोगे तुम। माम अनुस्मर युध्य च, भगवान अर्जुन को कहे थे, माम अनुस्मर युध्य च, केवल युद्ध नहीं करना है, या केवल ध्यान नहीं करना है, युद्ध और ध्यान साथ में करना है। माम अनुस्मर युध्य च, यह और वह, च एंड दिस एंड दैट, माम अनुस्मर युध्य च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, क्योंकि ये मेरी सेवा कर रहे हो, ये युद्ध मेरी सेवा, तुम आहुति चढ़ा रहे हो। विनाशाय च दुष्कृता, मैं प्रकट ही हुआ हूँ दुष्टों का संहार करने के लिए, तो मेरी ओर से तुम दुष्टों का संहार करोगे, तो मेरे प्राकट्य के पीछे का जो उद्देश्य है वो सफल होगा। तो ये सेवा होगी, यह जो समाज कंटक है उसका विनाश या उनको हटाना, ये सेवा है। हुआ युद्ध करके क्षतात्रायते इति क्षत्रियः, तो तुम क्षत्रिय हो, तो युद्ध करना तुम्हारी सेवा है, लेकिन मेरा स्मरण करते हुए। तो ध्रुव महाराज भी
भगवान का स्मरण करते हुए सारी यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुषु मदर्पणम। तो जो भी करते थे, यज्ञ भी किए या और सारा कृत्य उनका भगवान के सेवा में वो समर्पित कर रहे थे। या मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिल तुआ पदे नंद किशोर। ये भक्तों के भाव होते हैं या भक्तों की करनी ऐसी होती है। मानस देह गेह जो किछु मोर, जो भी है, मेरा शरीर है, मेरा घर है, मेरी संपत्ति है, मेरा साम्राज्य है, जो भी है, जो किछु, कुछ कम है या अधिक है, आपकी सेवा में मैं अर्पित करता हूँ हे प्रभु। ये भक्तों के विचार होते हैं और वैसा वे कार्य करते रहते हैं। तो ध्रुव महाराज ऐसा ही, तुम वैसा ही करोगे या तो कहा जा रहा है। तो मेरा अन्ते मां संस्मरिष्यसि, सब समय और फिर अंत में भी ये कारोबार संभालते संभालते उसका जो कालावधि पूरा होगा तो उस समय भी मेरा स्मरण करते ही रहोगे। तो संस्मरण हमारे राजा परीक्षित उनको भी कहा था, तुम्हारा जीवन तब सफल होगा जब तुम अन्ते नारायण स्मृति ही। राजा परीक्षित के साथ ही दिन अब शेष थे। 7वें दिन एक पक्षी आएगा, सर्प आएगा और डसेगा। तो उस समय अन्ते नारायण स्मृति ही, नारायण का स्मरण करना है। तो क्या करे ताकि नारायण का अंत में भी स्मरण हो? तो कई सारे उपाय बताए जा रहे थे या विचार विमर्श हो रहा था। ये करना चाहिए, करना चाहिए, अष्टांग योग करना चाहिए, दान धर्म करना चाहिए, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। तो ये विचार विमर्श हो ही रहा था। इतने में वहाँ सुखदेव गोस्वामी पहुंच गए। तो वह फिर विचार विमर्श उनका वही ठप हो गया। वे समझ गए सुखदेव गोस्वामी यहाँ आए हैं तो यही उपाय होगा, श्रीमद् भागवत कथा होगी और ये श्रीमद् भागवत कथा ही राजा परीक्षित को स्मरण दिलाएगी। कथा का श्रवण करते करते श्रवणम कीर्तनम विष्णुहो स्मरणम। तो कथा श्रवण के समय भगवान का स्मरण और फिर कथा श्रवण करते करते जब अंतिम क्षण भी आएगा तो उस समय भी अन्ते नारायण स्मृति ही। इतना तो करना स्वामी, वैसे भक्त प्रार्थना करते हैं, जब प्राण तन से निकले। क्या हो, इतना तो करना स्वामी, क्या करे इतना तो करो। मानो भक्त करे, हाँ प्रभु आपके लिए इतना सारा हमने बहुत कुछ किया, आपके लिए बहुत कुछ किया हमने, आप हमारे लिए इतना तो करना, आप इतना तो करो हमारे लिए। वो इतना क्या है? गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद नाम लेके तब प्राण से तन से निकले। तो एक तो हमारे जीवन का वो केवल राजा परीक्षित के जीवन का लक्ष्य नहीं था अंते नारायण स्मृति ही, अंत में नारायण का स्मरण हो, या ध्रुव महाराज के लिए ही ये नहीं कहा जा रहा है अंत में नारायण का स्मरण जरूर करना है, नहीं, सभी जीवों को भगवान का स्मरण करना चाहिए। अंत में भी भगवान का स्मरण वो क्षण महत्वपूर्ण है, वही परीक्षा है। ऐसे राजा परीक्षित उन्होंने परीक्षा की वैसे, और उसमें पास भी हुए, पहले ही पास हुए थे, क्योंकि उन्होंने राजा परीक्षित का जीवन भी बड़ा अद्भुत। जन्म लेने के पहले, मतलब गर्भ में ही भगवान ने उनको दर्शन दिया था। पाहि माम उत्तराने जब तो भगवान आए थे और दर्शन दिए थे। अपने हाथ में छोटी सी गदा लेके भगवान रखवाली कर रहे थे परीक्षित की। तो वहीं पर दर्शन किया था राजा परीक्षित ने, वहीं पर दर्शन किया था भगवान का। तो जब जन्मे राजा परीक्षित, तो वे परीक्षा करने लगे, क्या ये व्यक्ति है जिसको मैंने देखा था गर्भ में? नहीं, नॉट दिस, नेति, ये हो सकता, और ये उधर पर नहीं, तुम भी नहीं है, नॉट दिस। तो राजा परीक्षित बाद में वैसा नाम हुआ, ऐसी परीक्षा करने लगे, कौन है जिनको मैंने देखा था, वो भगवान कहाँ है? इसमें से कोई भी नहीं है, भगवान तो भगवान है। तो हुआ इस प्रकार वे देख रहे थे और खोज रहे थे भगवान को। तो जीवन के जन्म के पहले ही उनको भगवान ने दर्शन दिया। जीवन भर भी भगवान के भक्त थे, तो भक्ति करते रहे, स्मरण करते रहे। और फिर अंत में जब 7 ही दिन बचे थे, तो फिर पुनः उन्हें भागवत कथा श्रवण का अवसर प्राप्त हुआ, ताकि अंते नारायण स्मृति ही, उन्हें अभ्यास किया। भगवान के स्मरण का अभ्यास करना होता है साधक को, ताकि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजंती अंते कलेवरम। भगवान ने कहा यम यम वापि स्मरण भावम, जो भी भाव, जो भी विचार, भाव, कई सारे भाव। फिर वो दुर्दैव से अगर कोई बाजार भाव, कौन सा भाव? बाजार भाव। तो जीवन भर भाव, क्या भाव, क्या भाव, क्या भाव, इसका भाव, क्या भाव, या क्या भाव। तो वह सावधान। तो उस क्षण की वजह से तैयारी करनी है मनुष्य को, अंतिम क्षण भगवान का स्मरण, भगवत भाव, नारायण नारायण। लकीली उन्होंने भगवान का नाम लिया, वैसे पुत्र का ही नाम लिया, लेकिन भगवान ने सोचा कि मुझे ही पुकार रहा है। अब ऐसे नारायण और किसका नाम हो सकता है? नारायण किसका नाम हो सकता है?
झट से कहिए, नारायण किसका नाम हो सकता है? नारायण का ही नाम नारायण हो सकता है, और कोई नारायण तो और कोई है ही नहीं। नारायण नारायण ही नारायण है, या कृष्ण ही कृष्ण है, कृष्ण का नाम कृष्ण है, भगवान का नाम कृष्ण है, तो और कोई उनके नाम तो उन्होंने नारायण नारायण कहा तो सारे पहुंच चुके थे। हाँ? दूत आए थे, यमदूत, उन्होंने फेंक भी दिया था पाश और खींच रहे थे। और अजामिल कुछ सूक्ष्म शरीर में लिप्त उसकी आत्मा, उसको आधा तो बाहर निकाला था। इतने में विष्णुदूत आ गए, खबरदार। और फिर काफी वाद विवाद संवाद हुआ और विष्णुदूतों ने परास्त किया, चले जाओ यहां से, तुम्हारा अधिकार नहीं है इस आत्मा पर। इसने नारायण का नाम लिया, हमारे प्रभु का नाम लिया है। तो उद्धार हुआ अजामिल। या दूसरा एक व्यक्ति या गंगा के तट पर कुछ लोग, तो दिल्ली के थे, तो उनके पिताश्री का देहांत हुआ, तो वहाँ गंगा के तट पर ही कोका कोला बांट रहे थे, कोका कोला। वहाँ गंगा जल, गंगा तेरा पानी क्या अमृत, तो वहीं पर बगल में कोका कोले की बोतलें बांट रहे थे। हमारे एक भक्त ने जाके पूछा, क्यों बांट रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हमारे पिताश्री की यही विल, द लास्ट विल कोका कोला थी। कोई अच्छी विल नहीं आप स्वागत कर रहे हो। तो पिताश्री जब मरने जा रहे थे तो उनके पुत्र परिवार वही था, तो और ऐसी स्थिति पहुंची थी कि अब कुछ ही सांस बाकी है, ऐसी स्थिति आ जाती है, अब कुछ ही सांस बाकी है। तो परिवार वाले बच्चे करे, वो भोला का भक्त था, तो उनके पिताश्री भोला कहो। लेकिन पिताजी ने कहा कोका कोला। तो कोका कोला का बड़ा प्यारा भक्त था यार। प्लीज, अभी तो एक ही सांस बाकी, आप तो लास्ट चांस, प्लीज फादर कहो, भोला कहो। लेकिन पिताजी ने क्या कहा? कोका कोला। कहते हुए पिताश्री आगे बढ़े तो इन बच्चों ने, या बदमाश बच्चे भी कहो, उन्होंने सोचा कि हमारे पिताश्री की लास्ट विल, जो उन्होंने कोका कोला चाहते थे, या शायद हमारे पिता कोई कोका कोला लोक गए होंगे। तो या कोका कोला, फिर लिम्का, फिर बम्बई के जवान को हमने देखा। फिर एक एडवर्टीजमेंट बिल बोर्ड लगा हुआ था, हम जा रहे थे प्रचार के लिए, तो जवान या
जवान को देखा तो जवान क्या कर रहा था उस चित्र में, उस एडवर्टीजमेंट में, अपना सीना फाड़ के दिखा रहा। जैसे हनुमान ने फाड़ के दिखाया तो क्या था वहां? जय श्री राम, जय श्री राम या सीताराम। लेकिन इस जवान ने अपने सीना फाड़ के दिखा रहा था, लिम्का बोतल थी, लिम्का बोतल। तो लाइक दिस कि हमारे दिमाग में ये सब घुस जाता है, बस जाता है। ये संसार के भाव, बाजार भाव, कोका कोला, लिम्का भाव, ये सारे इसके सारे भाव। श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के ततो गंतासि मत्स्थानम। तो 36,000 वर्षों तक तुम करोगे राज, और फिर मत्स्थानम, मेरा स्थान, वो ध्रुव लोक को अपना स्थान, मेरा धाम भगवान करे, मेरे धाम। मत्स्थानम गंतासि, तो यह पृथ्वी पर, सारे पृथ्वी पर तुम्हारा, तुम राज करोगे 36,000 वर्षों तक। ततः, उसके उपरांत, गंतासि मत्स्थानम, मेरे स्थान आओगे। वो कैसा है? सर्वलोक नमस्कृतम, सारे लोक, ये सारे लोकों पर जो लोग है, या लोकों में जो लोग है, सर्व नमस्कृतम, सभी सर्वत्र जीव है, योनियां है ब्रह्मांड भर में, केवल यही पर नहीं है। तो वह और ऋषिभ्यः, तो सप्त ऋषियों का जो, सप्त ऋषियों के भी 7 प्लैनेट्स है, लोक है, तो उससे भी परे तुम्हारा, उससे भी ऊंचा है तुम्हारा ये लोक, ध्रुव लोक। वहां तुम आओगे। तो ध्रुव, आप ध्रुव तारे को देखा है? जैसे पुणे में दिखाई नहीं देता होगा, या देखने के लिए फुर्सत ही नहीं है, मरने के लिए समय नहीं, तो कहा ध्रुव को कहो, कौन देखेगा। लेकिन गांव के लोग या तो उत्तर दिशा में एक ही तारा, प्लैनेट, उस अपना स्थान कभी नहीं छोड़ता। और सप्तर्षि हम लोग गांव में देखते हैं, सप्तर्षि यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आया, फिर अब सप्तर्षि का भी एक प्रकार से उदय और मध्याह्न, रात्रि के समय मध्याह्न, मध्य रात्रि उसकी, और फिर अस्त, और भी सारे ये जो मंडल है, उस ध्रुव मध्य में, और सब चरन्ति दक्षिणीकृत्य भ्रमन्तः यत्सतारकाः, जैसे भगवान पहले कहे ही थे, उसका प्रदक्षिणा करते सारे प्लैनेट्स। ध्रुव स्थिर। तो जो आर्मी वाले वगैरह, जो मिलिट्री मैन, उनका जब ट्रेनिंग, शिक्षा होती है, तो उनको दिखाया जाता है, ये ध्रुव तारा है और ये उत्तर दिशा में होता ही है। तो तुम कभी
आंधी तूफान में या रात में या अंधेरे में कहीं खो गए, दिशा भूल, हाँ, दिशाहीन, कोई पथभ्रष्ट हुए, कोई भ्रमित हो गए, कहाँ जा रहे, कौन सी दिशा है, तो कैसे पता लगवाओगे? आप ढूंढो, पहले क्या ढूंढो? ध्रुव तारे को ढूंढो। ध्रुव तारा किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। तो एक बार एक दिशा निश्चित हो गई तो फिर दक्षिण हो गई पीछे, और दाहिने बाएं, पूर्व पश्चिम। तो वह ऐसे उनको भी सिखाया समझाया जाता है। यतो नावर्तते गतः, और फिर तुम जब उस ध्रुव लोक जाओगे, पहुंचोगे, तो वहां से न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जैसे भगवान अर्जुन से कहे थे, हमारे लिए कहे थे, अर्जुन के लिए भी, हमारे लिए भी। जब मेरे भक्त मेरे धाम लौटते हैं, यद गत्वा, वहाँ जाकर न निवर्तन्ते, वहाँ से लोग लौटते नहीं, लौटना चाहते ही नहीं। एक वैकुंठ लोक ही है, स्पेशली डिजाइन्ड या क्रिएटेड ध्रुव महाराज के लिए। उसका निर्माण या उसका वो व्यवस्था, उसको रिजर्व रखा था ध्रुव महाराज के लिए। तो वह न तो जन्म है, न तो मृत्यु है, वहाँ तो शाश्वत जीवन है, वैकुंठ का जीवन, वैकुंठ का जीवन, वैकुंठ। कौन नहीं वहाँ जाना चाहेगा? वैकुंठ मतलब क्या? वै मतलब मुक्ति। किसे मुक्ति? कुंठ से मुक्ति। चिंता मुक्त जीवन कोई जीना चाहेगा आप में से? एनी टेकर्स? कोई सोच रहे हैं? हाँ? चिंता मुक्त भगवान का धाम, चिंता मुक्त, नो एंजाइटी। क्यों? राइट, भगवान जब हमारे रखवाले हैं, रक्षक है, हमारे सर्वसमर्थ है, भक्त वत्सल है, योगक्षेम वहामि अहम कहने वाले हैं, जो भी सबकी पूर्ति करते हैं भगवान। तो उस धाम में ध्रुव महाराज को भगवान कहे, न निवर यतो न अवर्तते गतः, जो वहाँ जाएगा, तुम वहाँ जाओगे तो वहाँ से तुम्हें यहाँ लौटना नहीं है। इस संसार में जहाँ क्या है? आ ब्रह्म भुवना लोको पुनरावर्तिनो अर्जुन। इस संसार में तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र है, और कई सारे चक्र है, कई सारे। आपको पसंद है ये दुनिया? आर यू हैप्पी? जैसे भगवान कहे दुखालय, भगवान ने कहा ये संसार कैसा है? दुखालय है, अशाश्वतम। और हमारा प्रयास हो रहा है कि हम इसको सुखालय बनाएंगे। संभव नहीं, ये दुखालय ही रहेगा। दुखालय है, दुखालय ही रहेगा। बैड न्यूज़, ये कोई अच्छी खबर नहीं है कि दुखालय ही रहेगा। हाँ हाँ, ये दुखालय ही रहेगा। तो पर्याय है भगवान का धाम।
लोग जानते हैं जाए तो जाए कहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, और कहाँ जाना कहाँ, इसीलिए भी सोचते हैं यही जो भी है पर्याय है। ये गीता भागवत सिखाती समझाती है, सत्य का परिचय दिलाती है। एक अक्षर भी असत्य या झूठ नहीं, सत्य जो भी सत्य, और हमारे कल्याण के लिए। और हमें अपने धाम बुलाने के लिए तो भगवान आते हैं। लौट जाओ, माम एव यस्यसि, तुम मुझे प्राप्त करो, मेरे धाम आओगे, ऐसा कहे के भगवान कहे। भगवान इतना सा भगवान कहे, ये कुछ ध्रुव महाराज को। और स्वमगाद गरुड़ ध्वजः धामस्व, तो अपने धाम, भगवान अपने धाम लौट गए। गरुड़ के पीठ पर गरुड़ ध्वज, उनका जो पताका होती है उस पर गरुड़ का चिन्ह भी होता है, गरुड़ ध्वज। तो गरुड़ वाहन है भगवान, गरुड़ वाहन। इसलिए विष्णु मंदिर, कृष्ण मंदिर के समक्ष गरुड़ जी होते हैं। ये उनका व्हीकल है, उनका वाहन है। जैसे आप अपनी गाड़ी कहाँ पार्क करते हो? घर के सामने ही पार्क करते हो। तो जब आप जाना चाहोगे आप बैठ के उसमें बैठ के आप जा सकते हो। तो भगवान का व्हीकल गरुड़ जी तैयार रहते हैं। यस सर, आई एम रेडी। तो मंदिर में के सामने गरुड़ जी, गरुड़ स्तंभ, गरुड़ जी भगवान का वाहन, तो उस पर विराजमान होके बालश पश्यतः, तो ध्रुव महाराज देख ही रहे थे। उनके देखते देखते भगवान उड़ान भरे और धीरे धीरे अंतर्धान हुए। अपने धाम लौटे। तो ध्रुव अभी तो भगवान अपने धाम लौटे, तो अब ध्रुव महाराज भी लौटने वाले हैं, अपने गांव लौटेंगे। अपने माता पिता के पास, यहाँ वाले इस जीवन में जो माता पिता प्राप्त है उनके यहाँ वे लौटेंगे। आकर्ण्या आत्मजम आयांतम संपरेत्य यथा आगतम। तो ध्रुव महाराज के घर लौटने का समाचार राजा को पता चला। तानपाद राजा आकर्ण्या, अपना पुत्र लौट रहा है, इसका समाचार उनको राजधानी में मिला। संपरेत्य यथा आगतम। तो ये घटना या ध्रुव महाराज का लौटना मानो कोई मरा हुआ था और पुनः या जीवित हो के या पुनः आ गया, ऐसा कोई समाचार हो सकता हो। तो वो मर गया लेकिन फिर वो आ भी गया, तो ऐसे ही कोई समाचार
कि ध्रुव महाराज 5 साल का सुकुमार बालक वन में कई सारे महीने बीत गए। 6 महीने तो उसकी तपस्या ही चल रही थी, फिर वहाँ जाने में कुछ समय बीता और फिर तो बहुत सारा समय बीत चुका। वन में, जिस वन में बहुत सारे पशु निवास करते हैं, वह सांप रहते हैं, रेंगते रहते हैं, या वह गीध भी होते हैं, वह सियार होते हैं, भालू सर्वत्र घूमते आराम से फिरते रहते हैं, बाघ है, शेर है, हाथी है। जिस वन में आजकल ऐसे वन दुर्लभ हो गए, ये कुछ प्राचीन काल के वनों का वर्णन जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता बड़े भयानक। ऐसे वन में प्रवेश किया हुआ मेरा पुत्र पता नहीं जिंदा है मरा है, who knows, कौन जानता है, शायद मरा ही होगा। अब तक कैसे 5 साल का बालक इतने समय वन में जीवित रहना तो शायद संभव ही नहीं है। ऐसे सभी ने सोचा, या राजा ऐसा सोच ही रहा था, तो इतने में ही हाँ तुम्हारा बालक ध्रुव लौट रहा है, ध्रुव वापस आ रहा है। ये आकर्णी ये समाचार जब मिला तो राजा न श्रद्धदसे तो राजा को विश्वास नहीं हुआ। सच? क्या इस बात सच है, सत्य है? भद्रम अभद्र शकुतो मम, मुझ अभागा मैं, क्या ऐसा भाग्य का उदय संभव है? ध्रुव का पुनः लौटना संभव है? तो उसका विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन फिर श्रद्धाय वाक्यम देवर्षेर, तो उनको स्मरण हुआ। देवर्षि नारद ने जो ध्रुव महाराज को मिलके उपदेश सुना के पहले तो सीधे राजा के पास ही गए थे, उनको कहा था, तो उन्होंने कहा था, तो बात उनको याद आई। मामा शुचः स्वतनयम देवगुप्तम विशांपते, चिंता मत करो, चिंता मत करो, शोक मत करो हे राजा। स्वतनयम देवगुप्तम, तुम्हारा तनय, तुम्हारा पुत्र भगवान स्वयं रखवाली कर रहे, रक्षा कर रहे हैं, चिंता छोड़ दो। ऐसा भी देवर्षि नारद कहे थे, और भी आगे कहे, एष्यसि, वापस लौटेगा। तो इस बात का जब स्मरण हुआ तो हर्षित हुए राजा इस समाचार से। हाँ, ध्रुव लौट रहा है। तो वैसे एक व्यक्ति, किसी व्यक्ति ने देखा या उसने सुना या देखा होगा, तो वो व्यक्ति आके राजा के दरबार में ये समाचार दिया था कि हाँ ध्रुव महाराज, ध्रुव लौट रहा, ध्रुव इज कमिंग बैक। तो राजा इतने हर्षित हुए, जितने प्रसन्न हुए, तो जो संदेशवाहक था, हाँ, समाचार लेके आया हुआ, उससे बड़े बेहद खुश हुए राजा, और
हारम प्रादात महाधनम, एक विशेष मूल्यवान एक हार पुरस्कार में दिया, उसका मुंह मीठा किया, ऐसा समाचार तुम लाए। कुछ खाने पीने को पकवान भी दिए होंगे और साथ में पहनने को एक विशेष उसका सत्कार सम्मान किया और मूल्यवान हार दिया। समाचार खुशखबरी लेके आए हो। या जैसे हनुमान भी जब जो सीता के खोज के लिए गए थे और सीता का पता लगवा के जब वे आए राम के पास, पता हाँ यस पता चला, तो सारा समाचार सुनाया। सीता है, कहाँ है वगैरह सारा पता। तो ये समाचार राम जब सुने तो उन्होंने कहा कि आओ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारे इस सेवा से। मैं इस वक्त अगर अयोध्या में होता तो बहुत बड़ा पुरस्कार तुमको दे देता, कोई विशेष भेंट देता तुम्हें, लेकिन मैं तो यहाँ वनवासी हूँ, मेरे पास तो यहाँ कुछ भी नहीं है। वनवासी जो मैं हूँ, तो मैं क्या दे सकता हूँ? ऐसा कहे के ऐसे राम फिर कहे, हे हनुमान, मेरे आलिंगन को ही स्वीकार करो। ऐसा कह के प्रभु राम ने हनुमान को अपने बाहुपाश में धारण किया, गले लगाया। फिर और कौन सा, तो काम हने आड़ी न उरेची वेगड़ी। भगवान ने जब भक्त को आलिंगन ही, गाढ़ आलिंगन ही दिया तो बस और क्या चाहिए। तो राम ने हनुमान जो समाचार लाए थे उसका स्वागत किया और अभिनंदन किया और पुरस्कृत किया अपने आलिंगन से। तो राजा ने भी, उत्तानपाद राजा ने भी इस व्यक्ति का स्वागत और पुरस्कृत किया है। और झट से कई सारे घोड़े तैयार किए, विशेष घोड़े और विशेष रथ, उसमें विराजमान होके उसमें बिठा के, देखते आगे किसमें बिठाते हैं ध्रुव महाराज को। स्वर्ण जटित विशेष रथ, जैसे अर्जुन का भी विशेष रथ था, महाभारत में कहा है या गीता के प्रथम अध्याय में ही कहा है। श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति शंदने स्थितो, श्वेतैर्हयैर्युक्ते, सफेद घोड़े थे और महति शंदने स्थितो, और महान विशेष रत्न जड़ित रथ को घोड़े खींच रहे थे और उसमें विराजमान थे माधवः पांडवश्चैव, माधव और पांडव, कृष्ण और अर्जुन। दिव्यौ शंखो प्रदद्मतु, और उन दोनों ने अपने दिव्य शंख की ध्वनि की। पांचजन्यम ऋषिकेशः, ऋषिकेश ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। देवदत्तः, धनंजयः, धनंजय ने देवदत्त नामक
शंख बजाया, तो वहाँ पर जो विशेष रथ, महाभारत के युद्ध में अर्जुन का रथ, तो यहाँ पर विशेष रथ की तैयारी किए हैं। और साथ में अब सभी नगर के वासी जाएंगे। ब्राह्मण, साथ में ब्राह्मण जा रहे हैं। कुल वृद्धश्च, अपने कुल के बुजुर्ग वृद्ध। अमत्य बंधु भी, सारे मंत्रीगण, मित्र मंडली उनसे घिरे हुए। तो राजा मध्य में है, ब्राह्मण है, मंत्रीगण है, पुरोहित है। ये सारा प्रोसेशन आगे बढ़ रही है। ऐसा वर्णन कई स्थानों पर आता है। जब वैसे राम लंका से लौट रहे थे, तो और जब पता चला, भरत को पता चला, तो वहाँ पर ये सारी खलबली मच गई और सभी तैयार हो गए। भरत ने राम की पादुका अपने सिर पर, मस्तक पर रखी और ब्रह्म घोषेण वेणुभिः, तो कई सारे वाद्य बज रहे हैं, शंख बज रहे हैं, दुंदुभिया बज रही है, वेणु बज रही है। उनके साथ ये सब मंगलमय वातावरण है, मंगल वाद्य बज रहे हैं। निश्चक्राम पुरातूर्णम, तो नगरी से इन सभी के साथ इस शोभा यात्रा में ध्रुव महाराज के की आगवानी करने, के स्वागत करने हेतु सभी बड़े उत्कंठित है, बड़े उत्सुक है। होंगे ही, क्यों नहीं होंगे। कितने सारे, बहुत समय बीत गया, अभी आ रहा है। और तो सभी स्नेही जन जा रहे हैं। सुनीति ही सुरुचि अश्य महिषो रुक्म भूषितै, तो नगर की सारी स्त्रियां ऐसे सज धज के समलंकृत होके उस स्वागत शोभा यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। आरुह्य शिविकाम, और जो दो रानियां हैं, सुरुचि और सुनीति, उनके लिए पालकी की व्यवस्था है। वो बाकी स्त्रियां तो चल के जा रही है, लेकिन ये रानियां पालकी में उनको ढो के ले जा रहे हैं। तो ध्रुव महाराज वन से चलते हुए लौट रहा है, और यहाँ से सारा नगर, राजा और प्रजा, माताएं, बंधु भ्राता, उत्तम, वे सभी जा रहे नगर के बाहर। तम दृष्ट्वा, तो सभी सोच रहे कि कब आएगा, कहाँ मिलेगा, कितना दूर जाना होगा हमको बाहर, वहाँ जहाँ पर वो मिलेगा। तो लेकिन अंततो गत्वा सारे जो उत्कंठित थे, उन्होंने ध्रुव महाराज को, ध्रुव को आते हुए देखा। ध्रुव महाराज वे भी जा रहे थे, ध्रुव महाराज भी आगे बढ़ रहा था। तो जब राजा का रथ थोड़ा और पास में पहुंचा, तो अवरुह्य,
रथ से छलांग मार के नीचे उतर आए। प्रेम विह्वलः, तो प्रेम से व्याकुल उस राजा ने परिरेभे अंगजम, उस अपने सुकुमार बालक को गले लगाया। दोर्भ्याम, बाहुपाश में धारण किया है। दीर्घ श्वसन, और बड़ी लंबी सांस चल रही है राजा की। और विचार, और राजा के विचार और अनुभव ये है कि विश्वक्षेण अंघ्रि संस्पर्श स्पर्श, वो पहले का ध्रुव और अभी का ध्रुव जिसको मैं अभी आलिंगन दे रहा हूँ, इसमें अंतर है। क्या अंतर है? इसी ध्रुव को, मेरे लाला को, पुत्र को भगवान ने आलिंगन दिया, या इसको भगवान के चरणों का स्पर्श मेरे बालक को हुआ। हताशेष अघबंधनम, और भगवान का सानिध्य इसको, मेरे पुत्र को प्राप्त हुआ। स्पर्श, भगवान का स्पर्श प्राप्त हुआ। इसी के साथ इसके सारे पाप धुल गए हैं। ये निष्पाप निर्मल बालक ध्रुव ऐसे विचार करते हुए उसके वे आलिंगन दे रहे हैं। उनके सिर के बालों को सूंघ भी रहे हैं। शीतैर नयन वारिभिः, अपने आँखों से शीतल अश्रुधारा बह रही है। उसी से मानो अपने पुत्र का वे अभिषेक कर रहे हैं। या शीतल अश्रु, कैसे शीतल अश्रु भी कभी शीतल होते, कभी गर्म अश्रु भी हो सकते हैं। उस व्यक्ति के भाव या विचार जो अश्रुधारा बह रही है जिनके आँखों से, तो आनंद के अश्रु है, तो वे ठंडे होते हैं। तो ठंडे ठंडे आंसुओं से राजा ने नहलाया अपने पुत्र को। तो ध्रुव महाराज ने अपने पिताश्री के अभिवंद्य पितुः, झुककर पिता के चरणों में स्पर्श किया है। ननाम मातरो, और दोनों माताओं को, अपनी माँ को, सौतेली माँ को नमस्कार किया है। सत्कृतः सज्जन अग्रणीः, और क्यों नहीं करेगा ये सज्जन, सतजन, ये अग्रगण्य सज्जन पुरुषों में, मनुष्यों में ये अग्रगण्य सज्जन। तो अब पहले का ध्रुव नहीं रहा, अपना पराया ये भाव नहीं रहा, पक्षपात नहीं रहा, द्वंद्व नहीं रहा। द्वंद्वातीतो विमत्सरः, मत्सर नहीं रहा, क्रोध नहीं रहा। षड्रिपु जो है उससे मुक्त है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य से
तो वह दोनों माताओं का चरण स्पर्श किया है ध्रुव। और दोनों माताओं ने और विशेष नाम लिया गया है। सुरुचि ने चिरंजीवी भव ऐसा आशीर्वाद प्रदान किया है। उसका भाव भी पहले जैसा नहीं रहा है। विचारों की क्रांति, भक्ति भाव या भक्त के प्रति भी भाव, सही भाव, दोनों माताओं का, सुरुचि का भी उत्तम और ध्रुव भी मिले हैं। प्रेम विभलो और प्रेम से विभल हुए हैं, एक दूसरों का अंग स्पर्श करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। माता के प्रेम का, स्नेह का क्या कहना, कौन इसका वर्णन कर सकता है। सुनीति माता पयस्तन पान स्तनाभ्याम सुश्राव, तो उसके आँखों से अश्रुधाराएं बह रही है और स्तन से भी दूध चू रहा है या निकल रहा है। तो जल से, अश्रु धाराओं से और दूध की धारा से अपने बालक का आलिंगन करती हुई एक प्रकार से अभिषेक वो कर रही है। और अन्य स्त्रियां भी बड़ी प्रसन्न है, प्रशंसा कर रही है ध्रुव की और ध्रुव की भाग्यशाली माता की। ऐसे पुत्र को जन्म देने वाली तुम माँ, यही आगे तुम्हारा पुत्र ही सारे भूमंडल की रक्षा करेगा। तो इसी के साथ ये सब राजधानी में प्रवेश किए हैं। एक समय राजा ने ध्रुव और उत्तम को हाथी पर बिठाया है और ये शोभा यात्रा नगरी में और फिर अंततो गत्वा महल तक पहुंची है। और ध्रुव महाराज का महल में प्रवेश, माता पिता बंधु के साथ, और अब वे रहेंगे और धीरे धीरे फिर आगे अभी राजा भी बनेंगे और राज भी करेंगे। तो उसका वर्णन अब बस एक ही सत्र, अंतिम और 7वां सत्र कल है। उसमें ध्रुव महाराज का राज का कारोबार और फिर ऐसे उत्तम का वध होना और ध्रुव महाराज कैसे ही यक्षों की हत्या करते हैं और फिर अंततो गत्वा भगवत धाम या ध्रुव लोक लौटने का जो प्रसंग है। तो ध्रुव महाराज को ध्रुव लोक
पहुंचाएगी ये कथा, और वहाँ पर इस कथा, ध्रुव कथा का को विराम दिया जाएगा। ध्रुव महाराज की, ध्रुव नारायण की जय, श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव की जय, हिताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय विठ्ठल रखुमाई, जय 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 विठ्ठल रखुमाई, जय जय विठ्ठल रखुमाई, जय जय विठ्ठल रखुमाई, जय जय विठ्ठल रखुमाई। कहिए जय जय विठ्ठल रखुमाई, 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 विठ्ठल रखुमाई, जय जय विठ्ठल रखुमाई, विठ्ठल रखुमाई, जय जय विठ्ठल रखुमाई, जय जय विठ्ठल रखुमाई, विठ्ठल रखुमाई, जय जय विठ्ठल रखुमाई।